नाउ अब हम बात करने वाले हैं फिफ्थ हाउस की कि कौन कौन से सिग्निफिकेंस होंगे जो फिफ्थ हाउस को आपके डोमिन करेंगे, क्या क्या बताएंगे। नाउ फिफ्थ हाउस इज गोइंग टू टेल अबाउट एंटरटेनमेंट। आपका मनोरंजन का जो भाव है वह पंचम भाव है। रोमांस का पंचम भाव है, फिफ्थ हाउस है। लव का जो है वो भी फिफ्थ हाउस है। चाइल्ड बर्थ वो भी फिफ्थ हाउस देखेंगे। आर्ट, मैंने आपको अभी जब थर्ड हाउस का डिस्क्रिप्शन दिया था तब मैंने बताया था कि थर्ड एंड फाइव का जो कॉम्बिनेशन होगा वो आपका आर्ट का बताता है। तो बेसिकली जो आर्ट है आपका वो फिफ्थ हाउस है। मनोवृत्ति कैसी होगी व्यक्ति की, वो भी फिफ्थ हाउस है। रिकवरी फ्रॉम डिजीज एनी काइंड ऑफ, क्योंकि देखिए छठे से 12वां है। किसी भी चीज का जब हम एंड देखेंगे उसके 12वें भाव को हम जरूर जरूर देखेंगे। छठा भाव आपका सिक्स हाउस जो आपका डिसीज बताता है, तो डिसीज का 12th हो गया फिफ्थ हाउस। दैट मीन्स फिफ्थ हाउस बताएगा कि आप कैसी रिकवरी करोगे। ये जब हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी देखते हैं तब उस टाइम में हम देखते हैं। फिफ्थ हाउस मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में आपका पेट को दिखाता है, पेट के ऊपरी हिस्से को दिखाता है और हार्ट को भी दिखाता है। तो इसको जरूर हम देखेंगे। लव, रोमांस, अफेयर ये भी जो है हम फिफ्थ हाउस से देखेंगे। सॉल्यूशंस, जो सॉल्यूशन मेकर्स होते हैं उनके लिए फिफ्थ हाउस, जो सलाहकार होते हैं उनके लिए फिफ्थ हाउस जरूर जरूर देखा जाता है। एक मैंने आपको कहा था रेमेडीज, जब आप किसी का उपाय देने की कोई क्षमता होती है, जो किसी का ऐसा प्रोफेशन होता है जैसे एस्ट्रोलॉजी का, कोई भी कंसल्टेंसी का, तो जब कोई उपाय आपको दे रहा है, डॉक्टरेट का भी ऑल दो, तो रेमेडीज बहुत आपकी जो देखी जाती है वो फिफ्थ हाउस से देखी जाती है। हीलिंग, किसी भी तरह की कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है उस तरह से आप कैसे ओवरकम कर पाओगे, या अभी आपको लगता है कि इस व्यक्ति से बात करके मुझे बहुत हीलिंग कुछ फील होता है, मैं बहुत ज्यादा मतलब उस टाइम में मुझे रिकवरी सा या अच्छा सा फील होता है, तो वो फिफ्थ हाउस से ही हम देखेंगे। पूर्व पुण्य, पंचम भाव आपका पिछले जन्म में किए हुए पाप पुण्य उन सबका होता है। अभी जब भी फिफ्थ हाउस की दशा आती है वो थोड़ी सी व्यक्ति के लिए कष्टकारी भी होती है अगर अच्छी नहीं है। और अगर उसका कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है प्लेनेटरी से, तो उस समय में थोड़ा ध्यान देने वाली चीज होती है, क्योंकि पिछले जन्म में जो भी आपने कर्म किए होंगे वो पंचम पंचमेश की दशा में वो आपको सारे देखने को मिलेंगे। आर्टिस्ट जो भी होते हैं वो भी फिफ्थ हाउस से देखेंगे। मून इसका कारक होता है, शुक्र इसका कारक होता है, तो अगर यहाँ ये बैठ जाए तो बहुत अच्छा व्यक्ति जो होता है, आर्ट और आर्ट की चीजों में उसका दिलचस्प होना या उसमें बारीकी परख होना या बेसिकली इंटरेस्ट होना, ये सब भी हम फिफ्थ हाउस से देखेंगे। रिक्रिएशन ऑफ एनीथिंग, आपने एक क्राफ्ट में देखा होगा, बहुत सारी चीजों में देखा होगा, वेस्ट आउट ऑफ बेस्ट, वो भी फिफ्थ हाउस होता है। रिक्रिएशन, किसी भी चीज से दोबारा किसी चीज को क्रिएट करना, वो भी फिफ्थ हाउस बताएगा। मंत्रा जो होता है आपके मंत्र, वो भी हम फिफ्थ हाउस से देखेंगे। ईष्ट मंत्र भी पंचम भाव से देखा जाता है। स्टॉक मार्केट पंचम भाव, एडवाइजरी पंचम भाव, उत्सव पंचम भाव, मान प्रतिष्ठा ख्याति का भी पंचम भाव होता है। यानी अगर पंचम पंचमेश की स्थिति अच्छी है उस समय गोचर में या दशा में कहीं से आपको हिट कर रहा है, तो ये आपके लिए कोई भी अच्छा सा एक पद प्राप्ति का ख्याति का समय हो सकता है। हार्ट को मैंने कहा इससे देखते हैं, स्पाइन को भी हम फिफ्थ हाउस से देखेंगे। पंचम भाव में बैठा हुआ शनि बैक की प्रॉब्लम देता है, ये बहुत सारे हॉरोस्कोप पे देखा हुआ है। नाउ स्टमक ऑल्सो, अपर स्टमक आपका फिफ्थ हाउस से हम देखेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू सी सिग्निफिकेंस ऑफ सिक्स्थ हाउस। तो रेंट जो आपकी है वो भी हम सिक्स्थ हाउस से देखेंगे। कई जगह मैंने देखा है कि सेकंड और सिक्स का अगर अष्टक वर्ग में अच्छे नंबर के साथ में 2p6 का रिलेशन बन रहा है, दैट इन केस में व्यक्ति को जो है प्रॉफिट फ्रॉम रेंटल इनकम होगी। तो अगर कोई रेंट से अपना कोई इनकम कमा रहा है और उसका सेकंड हाउस का उससे प्रोमिनेंट कॉम्बिनेशन अच्छा बन रहा है, तो रेंट भी हम जो है सिक्स हाउस से देखेंगे। लोन जो भी आपके डेप्थ है वो भी हम सिक्स हाउस से देखेंगे। जिम को भी सिक्स हाउस से देखेंगे। थेफ्ट, चोरी का भी छठा भाव है। एम्प्लॉयज का आपके सब जो आपके जो को एम्प्लॉयज होते हैं, को वर्कर्स होते हैं, वो भी आपके सिक्स हाउस बताएंगे। एनिमीज जो आपके होते हैं वो भी सिक्स हाउस। डाइवोर्स विल बी सीन फ्रॉम सिक्स हाउस। लिटिगेशन, आपके ऊपर किसी भी तरीके का क्या लिटिगेशन है वो भी हम सिक्स हाउस देखेंगे। ह्यूमिलिएशन, किसी भी तरीके का किसी व्यक्ति के ऊपर होना या करना, दोनों चीज, लगन का संबंध बन गया, कोई प्रोमिनेंट कोई पापी ग्रह बैठ गया तो आप करेंगे, किसी तरीके से स्टेज पीड़ित हो गया
लग्नेश पीड़ित हो गया तो आपके साथ ह्यूमिलेशन होगा। वो फर्दर कॉम्बिनेशन से विक्ट्री ओवर एनिमीज विल बी सीन फ्रॉम सिक्स्थ हाउस। जब भी छठे भाव में पाप ग्रह होता है तो ये शत्रु हंता योग भी बनाते हैं। और तो इस समय में हम कहते हैं कि व्यक्ति को अपने आप ही अपने एनिमीज से ओवर कम हो जाएगा, विक्ट्रीज हो जाएगी उसके ऊपर। कंपटीशन किसी भी तरीके का सिक्स हाउस देखेंगे, जॉब्स को भी हम सिक्स हाउस से देखेंगे, डिसीजेस को हम सिक्स हाउस से देखेंगे। ऑल सर्विस प्रोवाइडर, जितने भी सर्विस प्रोवाइडर एम्प्लॉयज वगैरह जो भी हैं जॉब में, वो अ, हम सब सिक्स हाउस से देखेंगे। ओके, नाउ आपका अ, जो लोअर स्टमक है आपका, वो भी हम सिक्स हाउस से देखेंगे। लोअर स्पाइन भी हम सिक्स हाउस से देखेंगे। एक चीज भी याद रखिए, छठे भाव में बैठा हुआ पापी ग्रह जो है आपके बैक में लोअर, यानी आपके अ, जो लोअर आपका बैक है बिल्कुल उस पे दिक्कत दे देता है। स्लीप डिस्क का प्रॉब्लम होना या इस तरह की चीजें होना भी जो आपका है इससे देखा जाता है। नाउ जस्ट होल्ड। ऑयल सर्विस को हमने देख लिया। हमने कहा उधार पैसे किसी को हम दे रहे हैं और उससे नहीं मिल, वो भी जो है सिक्स हाउस से देखेंगे। तभी अगर किसी का मंगल छठे भाव में हो, दैट इन केस हम कहते हैं कि व्यक्ति को किसी को उधार पैसे नहीं देने चाहिए, नहीं तो डूब जाते हैं। और भी सर्टेन कॉम्बिनेशन से अगर अच्छा है तो ऐसा कई बार नहीं भी होता है। डेप्थ, मैंने कहा आपके ऊपर जो भी किसी भी टाइप का डेप्थ है वो भी हम सिक्स हाउस से देखेंगे। अम, एक चीज याद रखिए, सिक्स हाउस कर्स का भी है। तो किसी भी तरीके का आप प्रीवियस कोई भी चीज अगर अपनी इस लाइफ में लेके आए तो आपको शरीर से या शत्रु से या लोन से या कोर्ट से, ये सब आपको इस छठे भाव के थ्रू ओवरकम करना होगा। एक चीज और भी इसका, एक अगर पॉजिटिव प्रशासन आप अगर फेस देखोगे, तो छठा भाव जो है सेवा का भी होता है। तो अगर आप इसको पॉजिटिव वे में यूज करना चाहते हो तो थोड़ा सा लोगों के लिए सर्विंग या सेवा या किसी भी तरीके से आप सेवा में अगर जुड़ जाते हैं किसी भी तरीके से, तो भी आपका जो है सिक्स हाउस आपके लिए पॉजिटिव वर्क करता है। नाउ विल गो टू सेवेंथ हाउस। सेवेंथ हाउस से हम आपका बिजनेस देखेंगे। डेली एक्सपेंडिचर्स आपके सेवेंथ हाउस से देखते हैं। कस्टमर्स आपके सेवेंथ हाउस से देखते हैं हम लोग। स्पाउस को, ऑल काइंड ऑफ स्पाउसेस, मतलब लाइक जैसे अगर आपका खुद का स्पाउस हो गया, वो भी आपके जो पार्टनर है कोई व्यापार में या बिजनेस में, वो भी हम देखेंगे। और एक चीज और है, डेली एक्सपेंडिचर्स भी आप उसी से देखोगे। ये आपका जनता का होता है आपका भाव, ये सातवां भाव। तो अगर सप्तम भाव का शनि से बन जाए तो व्यक्ति जो होता है एक बहुत रिकॉग्नाइज पर्सनालिटी बनता है। और अगर शुभ ग्रहों का बन गया तो, क्योंकि आपका राज सत्ता भी हम देखते हैं, जो आपके जो भी पॉलिटिक्स में लोग हैं उनके लिए जो है सेवेंथ हाउस को बहुत ध्यान से और अच्छे से देखना पड़ता है। अगर ये पॉजिटिव है तो भाई आप बोल सकते हो कि व्यक्ति जो है भाई अपने नेम और फेम से पब्लिक में रिकॉग्नाइज फिगर हो। अब मैरिज को भी हम सेवेंथ हाउस से, द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू, अगर, क्योंकि देखिए लगन आप, सेवेंथ हाउस जो है आपका प्रतिद्वंदी है, जो सामने, द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू आपका शेडो है। इसीलिए हम स्पाउस को भी उसी से देखते हैं। जब आप किसी से डील करने जा रहे हैं तो जो सामने वाली पार्टी होगी वो भी हम सेवेंथ हाउस से देखेंगे। वर्ल्डली इंटरेक्शन जो है आपका, वो भी हम देखेंगे कि भाई आपका संसार में कितना कैसे कैसे interest है, हम आपका इससे देखेंगे सेवेंथ हाउस। अब एक चीज देखो, अ, आपका एट्थ हाउस क्या क्या बता। तो एट्थ हाउस आपका ट्रांसफॉर्मेशन का है। अब ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, बेसिकली हर कोई कह रहता है ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए बेसिकली क्या होता है, कभी किसी पुरानी चीज का एंड होकर के नई चीज का इनोवेशन होना, इस इट्स कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। इसलिए एट्थ हाउस को सब लोग एक बार बुरा ही मानते हैं या इस तरीके से बोल देते हैं, लेकिन हाँ ये भी सत्य है, कोई भी चीज जब बनने वाली तो पहले एक बार जरूर बिगड़ती है। तो दिस काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन विल बी सीन फ्रॉम एट्थ हाउस। पेन का आपका भाव है अष्टम भाव, सर्जरी का आपका भाव है अष्टम भाव।
क्रॉनिक डिसीज का 8th हाउस है बेसिकली। और आपका वास्तु का भी जो है 8th हाउस को देखते हैं। 4 8 शनि बुध मंगल का कॉम्बिनेशन हो जाए तो एक अच्छा वास्तु बिल्डर होता है वो बनता है। आ, दूसरा अगर आप देखोगे तो अष्टम भाव क्या है, भूमि। भूमि मतलब गहरा, जमीन के अंदर। तो जितनी भी कॉस्मिक एनर्जीज या अकल्ट साइंस और जो भी भूमिगत जो भी चीजें होती है वो भी हम 8th हाउस से देखते हैं। प्रश्न के अंदर 8th हाउस को समान कहाँ दबा के रखा है, भूमिगत है नहीं है, ये भी हम उससे देखते हैं। इनहेरिटेज आपकी प्रॉपर्टी जो होती है वो भी हम 8th हाउस से देखेंगे। हिडन थिंग्स विल बी सीन फ्रॉम 8th हाउस। समाधि, क्योंकि देखिए ध्यान का आपका सप्तम भाव होता है, हठ का धारणा का आपका हठ का होता है छठा भाव, ध्यान का होता है सप्तम और समाधि का होता है अष्टम। स्टिल जो समाधि वाला जो भाव है वहां पे बहुत कम लोग जा पाते हैं। ये बहुत ही जो अच्छे संत और योगिक होते हैं उनके लिए ये जो हाउस है देखा जाता है। ओशो की अगर आप कुंडली देखेंगे तो उसमें 8th हाउस में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। तो इस तरीके से आप रिलेट जब करोगे तो बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएगी। इन लॉज के लिए भी आप देखोगे 8th हाउस है। रिसर्च, जो रिसर्च वो भी आप है ना 8th हाउस से देखोगे। लॉटरीज जो होती है सडन आपको, क्योंकि लॉटरी में अचानक ही पैसा मिलता है, तो वो भी आप इसी से देखोगे आपका 8th हाउस से। नाउ इंश्योरेंस विल बी सीन फ्रॉम 8th हाउस। हिमुलेशन मैंने कहा ना, छठा भाव और आठवां देखो ये कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं, कौन सा ग्रह बैठ गया क्या कारक है उसके हिसाब से देखोगे। लेकिन हाँ समटाइम्स 8th हाउस से भी हम हिमुलेशन देखते हैं। माइनिंग जो होती है वो भी आपकी 8th हाउस बताएगी। इलीगल एक्टिविटीज जो भी हैं आपकी वो भी आपका 8th हाउस बताएगा। 5th 8th का कॉम्बिनेशन जो आपका होता है ये व्यक्ति को गुप्त संबंध भी देता है। और इसके अलावा अगर आप देखोगे तो स्टॉक मार्केटिंग में जो भी लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो 5 8 के अलावा अच्छे कॉम्बिनेशन से तो देखो और अच्छे वो होंगे, रिजल्ट्स होंगे, सारी चीजें होंगी। तो बेसिकली 5 8 वो जो है हम स्टॉक मार्केटिंग में भी देखते हैं, इलीगल जो आपके रिलेशनशिप है उनमें भी देखते हैं, जो सीक्रेट अफेयर्स होते हैं उनको भी हम इससे देखते हैं। एक और चीज देखिए, आपने कसाई देखे होंगे, सब देखे होंगे, तो वो भी अष्टम भाव है। ये बुचर वगैरह जो भी होते हैं वो आपके 8th हाउस बताते हैं। तो आज की जो वीडियो थी वो थी 5th हाउस से लेके 8th हाउस तक के सिग्निफिकेंट के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू कवर 9 to 12 हाउस सिग्निफिकेंस। इसमें बहुत सिलेक्टिव और बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं, तो आप इसको देखिए और इस तरीके से प्रैक्टिस में लाइए। तब तक के लिए प्रणाम है, नमः शिवाय टू ऑल।